हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोनिका और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की जो एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ह्यूमन जो डाइजेस्ट सिस्टम है कहाँ से शुरू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि फूड का इंटेक से लेके फूड को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि फूड जो हमने इंटेक किया है उसको डाइजेस्ट करना और डाइजेस्ट करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करना। ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है माउथ। जो माउथ होता है फूड को माउथ, देन इसके ओरल कैविटी, यानी कि मुंह के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे बोलते हैं ओरल कैविटी। तो फूड कहाँ इनटेक किया जाता है? मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के थ्रू कहाँ आ जाता है? फिर ईसोफेगस में। यहाँ पे क्या होता है? एक पैराटिड ग्लैंड पाई जाती है। ये फूड पाइप होता है और इस फूड पाइप, ये पूरा एक फूड पाइप होता है। सबसे पहले माउथ, उसके बाद ओरल कैविटी और फिर यहाँ पे आता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के जस्ट बिहाइंड होता है लैरिंग्स। ठीक है। जो फेरिंग्स होता है वो कितना होता है? वो होता है 12 सेंटीमीटर लंबा, और इस फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और क्या होगा, लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स कितने सेंटीमीटर का? 12 सेंटीमीटर का, और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, इनकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है। फिर बात करते हैं फेरिंग्स के बाद आते हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाइप जैसा है दिख रहा है, इसको बोलते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें जो फूड होता है वो एक पैरासिस्टेलिक मूवमेंट होता है इस फूड पाइप के अंदर, जिसके थ्रू जो खाना होता है वो पाइप ये कहाँ जाता है? स्टमक में आ जाता है। तो जो ईसोफेगस होता है इसे और किस नाम से बुलाते हैं? फूड पाइप से। और इसमें कैसा मूवमेंट होता है? पैरास्टेलिस मूवमेंट, और ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद खाना जाता है स्टमक में। ये हो गया स्टमक। जो आपका स्टमक होता है, स्टमक कितना सेंटीमीटर का होता है? ये होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियम, इससे जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं फंडस, इससे जो थर्ड वन पार्ट है वो है बॉडी, और जो लास्ट वन पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरी। यानी कि स्टमक की जो पूरी स्ट्रक्चर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी। उसके बाद जो खाना होता है वो कहाँ जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि स्टमक के थ्रू कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके साइज़ होता है 127.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबी होती है। ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम डिओडिनम। जो डिओडिनम है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। तो जो डिओडिनम है वो 25 सेंटीमीटर लंबी है, और उसके बाद आती है आपकी जेजिनम, जो कि 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और जो तीसरी स्ट्रक्चर है इसकी वो है इलियम। डिओडिनम, जेजिनम एंड इलियम। जो इलियम है वो आपकी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट में, डिओडिनम, जेजिनम एंड इलियम। ठीक है। उसके बाद जो खाना होता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। इसका जो साइज़ है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो होगा आपका सीकम, यहाँ से इनिशिएशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फूड यहाँ पे आता है सीकम में। सीकम फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद ये जो पूरी बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोलन, जो कोलन होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, एंड देन दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलन। ठीक है। सीकम के बाद खाना खा गया असेंडिंग कोलन में, फिर ट्रांसवर्स कोलन में, और उसके बाद डिसेंडिंग कोलन में। अब डिसेंडिंग कोलन के बाद जो खाना होता है वो कहाँ जाता है? आपका एनस वाली, यानी कि एक्सक्रीट पॉइंट पे। अब इसके पार्ट हमने देखे कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। फर्स्ट वन इज सीकम,
जो कोलन पार्ट है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन में डिवाइड हो जाता है, और लास्ट पार्ट होता है इसका रेक्टम। तो 3 पार्ट हो गए। और उसके बाद जब खाना पूरा तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, वो निकल जाता है आपके एनस वाले पॉइंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन से है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि जो खाने का इंटेक हुआ है वो कहाँ से हुआ है? माउथ से हुआ है। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? खाने का पूरा डाइजेशन चलता है, यानी कि जो खाना है वो माउथ से फेरिंग्स के थ्रू होते होते ईसोफेगस पाइप से स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो एनएस के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो जो ये वाली जो आपकी वीडियो है ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप 11th क्लास में और 12th में और फिर BSc या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या इस स्ट्रक्चर को बस एक सिंपल तरीके से याद करना है कि खाना मुंह में गया, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनएस के थ्रू रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? बाहर निकल गया। तो इस वीडियो को क्या करना है? हमें अच्छे से समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो मैंने पॉइंट्स एक शॉर्ट क्लिप में आपको दिए हैं इसको आप अच्छे से समझें। और अगर आपको इस वीडियो में से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक पूरी वीडियो डिटेल में लेके आऊँगी जिसमें हम हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे वो करती है, उसको मैं क्या करूँगी, आपको पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।